यस, हेलो स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कस किया था। वो दो टाइप का आपको लिखवाया था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। ठीक है, उसी में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या रिएक्शन होता है। वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। वाई द जिंक जेडन अंडरगोज इन वाई द जिंक अंडरगोज इन ऑक्सीडेशन एंड कॉपर टू पॉजिटिव अंडरगोज इन रिडक्शन, वाई नॉट इट रिवर्स। ठीक है, और इसमें फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड के रेट से ज़्यादा है तो ये ऑलमोस्ट क्या होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस में यही होता है, रिएक्शन गोज इनटू वन डायरेक्शन। ठीक, वैसे वो रिएक्शन मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। सभी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, बस उनमें क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज़ मच हायर देन बैकवर्ड, या फिर रिवर्स होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड इज़ मच हायर देन फॉरवर्ड, तो वो ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल हो जाता है फाइनली। लेकिन रिएक्शन सभी रिवर्सिबल क्यों, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा या इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो कुछ ना कुछ ये इसे क्या करेगा, गेन करेगा। और जैसे यहाँ कॉपर बनाया तो कोई ना कोई कॉपर पार्टिकल क्या करेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे। बस वही है कि रेट फॉरवर्ड ज़्यादा है या बैकवर्ड है, इस पर रिएक्शन डिपेंड करता है। अब ऑब्वियसली भी बताया मैंने कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो ये फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन यही क्यों फॉरवर्ड जाएगा वो अभी हम फैक्टर्स आगे होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक, और ये एक मैंने लिख दिया था कि एपरेटस मतलब करंट को मेज़र करना है विदाउट ओनली मैग्नीट्यूड करना है, जैसे लिखा हुआ है एमीटर शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। ठीक है, एमीटर केवल क्या करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट शो करता है, और गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताता है करंट का। और अगर मैं जैसे सेल में तो वोल्टेज जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स होता है, उसे क्या कहते हैं, वोल्टेज। ठीक है, ईएमएफ पढ़ोगे आगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है तो वोल्टेज होता है, तो उसे नोट करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम, वोल्टामीटर यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो याद रखना, करंट के लिए एमीटर, विदाउट डायरेक्शन, विद डायरेक्शन गैल्वेनोमीटर, और अगर वोल्टेज नोट करना है तो वोल्टामीटर। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि जनरली इसमें क्या होता है, दो कंपार्टमेंट होते हैं, किसमें, गैल्वेनिक सेल में दो कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक, जनरल केसेस में। लेकिन अगर गैल्वेनिक सेल क्या है, विदाउट ए सॉल्ट ब्रिज, और कंपार्टमेंट को कंबाइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कंपार्टमेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शन होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, गैल्वेनिक सेल विदाउट ए सॉल्ट ब्रिज। गैल्वेनिक सेल विदाउट ए सॉल्ट ब्रिज मीन्स ओनली वन कंटेनर, यानी उसमें केवल एक ही कंटेनर होगा, जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक एग्जाम्पल हमने सेलेक्ट किया है। ठीक, और वो क्या है, एग्जाम्पल क्या है कि Zn जिंक सॉलिड लिया हमने। ठीक है, साथ में हमने क्या यूज़ किया है, AgCl, ये 2 हमने बैलेंस करने के लिए लिखा है, AgCl सॉलिड। और दोनों जब ये रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सिल्वर सॉलिड बन जाता है, यानी AgCl से सिल्वर बनेगा। और Zn किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ZnCl2 में, ZnCl2 एक्वस। अब इस ZnCl2 को एक्वस को आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसे Zn2 पॉजिटिव, क्योंकि वो आयोनाइज फॉर्म में है, एक्वस प्लस 2Cl नेगेटिव एक्वस, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड कर रहा है, ये स्लो प्रोसेस है लेकिन रिएक्शन हो जाता है। रिएक्शन इज़ स्लो बट टेक्स प्लेस, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और इसीलिए ये रिएक्शन धीरे 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 मूव करता रहता है। अब हमने क्या किया, एक गैल्वेनिक सेल बनाना है तो हमने क्या, एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट ऑब्वियसली भी बताया ZnCl2 है, तो इलेक्ट्रोलाइट इज़ ZnCl2, इलेक्ट्रोलाइट इज ZnCl2 एक्वस। ठीक है, ये ZnCl2 एक्वस है। अब हम इसमें क्या डिप करेंगे, इलेक्ट्रोड्स, तो हम एक इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं जिंक, ये जिंक इलेक्ट्रोड है Zn, और ये क्या होगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये एनोड का रिएक्शन है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, तो ये एनोड का रिएक्शन है, एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, Zn सॉलिड गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स जिंक ब्रेकअप होगा और किस में आयनाइज हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव में, यानी वो जिंक ब्रेकअप, ये इलेक्ट्रोड टूटता रहेगा, ब्रेकअप होता रहेगा, डिकम्पोज होता रहेगा, और किस में गिरता रहेगा, सॉल्यूशन में Zn। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू,
वो तो आपको पता ही है। और आपको इसका नोट करना है वोल्टामीटर, अगर वोल्टेज नोट करना है तो V लिख देते हैं, और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके कहाँ तक चले जाएंगे, दूसरे इलेक्ट्रोड तक, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रोड हमने क्या यूज़ किया है, दूसरा इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किया है किसका, AgCl का, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर आ जाएंगे तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव बनेगा, और ये किसका इलेक्ट्रोड है, ये है AgCl, और ये क्या बनेगा, कैथोड। अब कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पर रिएक्शन होगा, कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, AgCl 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बैलेंस करना है, ठीक है, सॉलिड गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोड्यूस, ये इरिवर्सिबल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि AgCl सॉलिड है, तो जब सॉलिड बनते हैं तो रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाती है, सॉलिड प्लस और क्या बनेगा, 2Cl नेगेटिव। तो ये Zn2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, ZnCl2 बनाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, अब AgCl का यहाँ मतलब इसके मेटल के, इसके इलेक्ट्रोड के सरफेस पर क्या डिपॉजिट होने लगेगा, सिल्वर डिपॉजिट होने लगता है, सिल्वर, और Cl नेगेटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो Cl नेगेटिव एंटर्स इनटू सॉल्यूशन और सिल्वर वहीं पर डिपॉजिट हो जाएगा AgCl की ब्रेक करने के बाद, मतलब AgCl इलेक्ट्रोड धीरे धीरे ब्रेक करेगा, और इस तरह से। तो इसमें किसी 2 कंपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रोलाइट है ZnCl2 का, ZnCl2 का इलेक्ट्रोलाइट है, मिक्सअप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये रिएक्शन स्टॉप भी नहीं होगा। रिएक्शन क्यों स्टॉप होता है वो हम जब गैल्वेनिक सेल को अच्छे पूरा स्टडी करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि गैल्वेनिक सेल क्यों कुछ टाइम बाद, मतलब धीरे धीरे प्रोसेस में अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं यूज़ करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर क्या है, एक ही सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, सेम सॉल्वेंट फॉर बोथ इलेक्ट्रोड्स, सेम सॉल्वेंट फॉर बोथ इलेक्ट्रोड्स, यानी कि सॉल्ट ब्रिज आप यूज़ नहीं करेंगे, विदाउट ए सॉल्ट ब्रिज बना सकते हैं गैल्वेनिक सेल को, इफ़ द वन सॉल्वेंट इज़ यूज़फुल फॉर बोथ इलेक्ट्रोड्स। अगर दोनों के लिए एक ही सॉल्वेंट यूज़फुल है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आगे भी ऐसा पढ़ेंगे कि सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी व्हेन द सॉल्यूशन इज़ वन, सिंगल सॉल्यूशन अगर होगा तो, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है, इसमें गैल्वेनिक सेल में 2 सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंट, इसीलिए हमें सॉल्ट ब्रिज यूज़ करना पड़ता है, ठीक। तो वो डिस्कस करेंगे आगे। ये हमने रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो यही रिएक्शन आ जाएगा जो ऊपर लिखा है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वही रिएक्शन आ जाएगा जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, कंप्लीट, क्योंकि ये हाफ रिएक्शन है, दोनों को ऐड करेंगे फुल सैलरी। अब ये मैं अभी बता रहा था कि अभी डिस्कस करेंगे कि हम जिंक को ही क्यों ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, AgCl को ही क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, उल्टा क्यों नहीं, रिवर्स प्रोसेस क्यों नहीं कर रहे हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो तो हम कॉमन है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए और गैल्वेनिक सेल के लिए कॉमन है, इसलिए उसे कॉमनली ही हम उसमें स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हेडिंग लिख लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिस्कस करते हैं, या पहले हम प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पढ़ लेते हैं, प्रेफरेंशियल, ठीक है, डिस्चार्ज थ्योरी। देखिए, प्रॉब्लम तब होगी, तब प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपके पास केवल एक ही ओनली वन सॉल्ट इज़ अवेलेबल। जैसे हमने एक केस सेलेक्ट किया था प्रीवियस, उसमें NaCl, मोल्टन NaCl लिया था, मोल्टन NaCl। तो मोल्टन NaCl में क्या है, वन इज़ कैटायन, वन इज़ एनायन, ऑब्वियसली कैटायन गेन इलेक्ट्रॉन, एनायन लूज इलेक्ट्रॉन, कोई अल्टरनेट ही नहीं है ना। अब कैटायन इलेक्ट्रॉन का लॉस तो करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सोडियम प्लस इज़ द हाईएस्ट स्टेट ऑफ सोडियम, तो सोडियम प्लस तो उसका हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा वो लूज़ नहीं कर सकता, इट मीन्स इट गेन इलेक्ट्रॉन। अब ये गेन करेगा तो यानी कंपिटिटर ही नहीं है इसका। Cl नेगेटिव, ऑब्वियसली Cl नेगेटिव 2 नेगेटिव तो बना नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि Cl तो नेगेटिव इज़ द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका -1 लोएस्ट स्टेट है, इससे नीचे जा ही नहीं सकता, तो ये इट लूज़ द इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये ऐसा कंडीशन है कि जैसे सिंगल कोई एक रनर है और वो सिंगल रन करता है, अकेला दौड़ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, फर्स्ट आएगा, ठीक है, मतलब वही विनर होगा कभी उसका, क्यों, क्योंकि कंपिटिटर ही नहीं है। तो ये सिंगल रनर है, तो ये अकेला है, तो इसलिए इसी का रिडक्शन होगा, ये भी अकेला है तो इसी का ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन जब कंडीशन क्या होती है, इन प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 आयंस, ठीक है, तब हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों, क्योंकि कंपिटिटर्स आ जाते हैं, और कंपिटिटर आ जाते हैं यानी कि अब रनर क्या है, 2 और मोर देन 2 है,
ठीक है, मतलब 10 हैं, 10 लाख हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, तो उनमें अब पता नहीं है कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड होगा, कौन किस पोजीशन पर होगा। ये डिपेंड करता है उनके हार्ड वर्क पर, ठीक है, या टाइम कैसा है, ठीक है, या मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है, तो वो ट्रैक कैसा है, तो सभी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ठीक है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो कौन रनर विनर होगा, ठीक है। इसी तरह से बस यहाँ भी है कि इनमें से प्रेजेंस ऑफ टू और मोर देन क्या ऑफ कंडीशन होगी, इन प्रेजेंस ऑफ टू और more than two ions in electrolyte solution, ठीक है, in presence of, ठीक है, in presence of two or more than two ions in electrolyte solution, some ions are liberated or discharged, liberated और डिस्चार्ज्ड, ठीक है, ये लिबरेटेड वर्ड लिखा हो सकता है या डिस्चार्ज वर्ड लिखा हो सकता है, ठीक है, मेनली दो ही वर्ड यूज़ होते हैं, एट द इलेक्ट्रोड, एट द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड, एट द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड, मतलब जो भी जहाँ पर भी उसे होना है, जैसे डिस्चार्ज होना है उसे कहाँ पर, एनोड पर, तो करस्पॉन्डिंग एनोड होगा, ठीक है, या उसे डिस्चार्ज होना है कहाँ पर, एनोड कैथोड पर, तो कैथोड पर होगा, ठीक है, जैसे भी होगा, मतलब डिस्चार्ज होना है तो उस, या लिबरेट होना है, रिलीज़ होना है, रिलीज़ वर्ड भी लिखा हो सकता है, ठीक। तो सम आयंस आर लिबरेटेड डिस्चार्ज एट द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड इन प्रेफरेंस, इन प्रेफरेंस टू अदर्स, ठीक है। तो एक दूसरे से जल्दी, वही हम बात कर रहे थे कि वाई द एनोड बिकेम, जिंक बिकेम ऑक्सीडाइज एट एनोड, वाई द AgCl, या जो भी हमने लिखा है, जिंक लिखा है, कॉपर लिखा है, तो उनमें से एक का ही क्यों ऑक्सीडेशन है, दूसरे का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं है, ठीक है। तो या एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, दो दो प्रेजेंट हैं तो फिर एक ही क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा क्यों रिड्यूस होगा, वो रिवर्स क्यों नहीं हो सकता, या कभी रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस में डिपेंड करती हैं कुछ फैक्टर्स पर, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, या गैल्वेनिक सेल में भी होगा, लेकिन गैल्वेनिक सेल में हम एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, वो जब हम डिस्कस करेंगे तो वो भी मैं आपको एक्सटर्नल वोल्टेज एक्स्ट्रा अगर सप्लाई कर देते हैं तब क्या होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम फैक्टर्स देखते हैं, तो क्या क्या फैक्टर होते हैं। सबसे मेन फैक्टर्स होता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, मतलब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज डिपेंड्स ऑन डिस्चार्ज डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। क्या क्या फैक्टर होते हैं जो उसे अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला और जो मेन फैक्टर होता है, फर्स्ट फैक्टर होता है पोटेंशियल, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे मेन क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये मेन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। दूसरा एक फैक्टर आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर में आप टाइप भी लिख सकते हैं, टाइप या नेचर, मतलब कभी कभी क्या होगा, सब कुछ एक के फेवर में होगा, लेकिन जिसके फेवर में कुछ भी कंडीशन नहीं है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रोड की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। दो, थर्ड वन फैक्टर क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन।
कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट होता है। कभी कभी क्या होगा, कंसंट्रेशन फेवरेबल हो जाती है और कंसंट्रेशन के फेवरेबल होने से क्या होता है, कंसंट्रेशन की क्वांटिटी के बेस पर उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है उसके लिए, और वो दूसरे के रेस्पेक्ट में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हम इसे डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है। 3 पॉइंट। और फोर्थ एक ये भी होता है कि हमने अगर बाहर से वोल्टेज कितना सप्लाई किया है, लेकिन वो गैल्वेनिक सेल के लिए है, ठीक है। जैसे गैल्वेनिक सेल में मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल बताया था ड्राई सेल का कि 1.5 वोल्ट जनरेट होता है, 1.5 वोल्ट। तो वो 1.5 वोल्ट क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वो तो मैंने आपको पहले बताया था गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस होता है। तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उससे 1.5 वोल्टेज जनरेट हो रहा है। अब मान लेते हैं कि अगर आप उसे क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं उस सेल को, उस बैटरी को आपने वोल्टेज सप्लाई कर दिया बाहर से, और एंड इट इज़ ग्रेटर देन 1.5 वोल्ट, मतलब 2 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई कर दिया उस बैटरी, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। रिएक्शन बिकेम रिवर्स, यानी कि जो अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी रिएक्शन, वो क्या हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। ये कहाँ कंसेप्ट कहाँ यूज़ होता है, ये ड्राई सेल में यूज़ नहीं होता है, ये रिचार्जेबल सेल में यूज़ होता है, ठीक है। कभी आपने देखा होगा रिचार्जेबल सेल भी होती हैं, ठीक है। और रिसेंटली तो काफ़ी कैमरा और या इन सब में रिचार्जेबल सेल ही यूज़ होती हैं, ठीक है, बार बार उन्हें रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक। या आपने इन्वर्टर देखा होगा, तो इन्वर्टर में क्या होता है, बैटरी जो होती हैं रिचार्जेबल होती हैं, ठीक। तो उसमें जब वो यूज़ हो रही होती है तो एक डायरेक्शन में रिएक्शन चलता है, और जब उसे किससे कनेक्ट कर देते हैं, चार्जर से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई करते हैं, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट उसकी वोल्टेज से ज़्यादा है, जितना वो वोल्टेज सप्लाई कर रहा है बैटरी, उससे ज़्यादा करंट हम उससे सप्लाई कर देते हैं, तो रिएक्शन बिकेम रिवर्स, रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। यानी जिसका रिडक्शन हो रहा था इट अंडरगोज इन ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था इट अंडरगोज इन रिडक्शन। तो ये सब हम गैल्वेनिक सेल में स्टडी करेंगे आगे, अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसका, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए 3 ही चीज़ हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ठीक। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इन्हीं पर ही डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो वोल्टेज पहले से ही बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, ठीक, इसलिए यहाँ फोर्थ फैक्टर नहीं होगा, 3 ही फैक्टर होंगे। तो सबसे पहला फैक्टर लिख लेते हैं, ये वैसे हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, the potential difference developed between the electrode and electrolyte, ठीक है। and the electrolyte is known as electrode potential, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का होता है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप, ठीक है। एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जब इन्हें स्टैंडर्ड कंडीशंस में सॉल्व करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एसआरपी, ठीक। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, आपको स्टैंडर्ड उसमें 25 डिग्री यानी कि रूम 180 एम प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस होगा, तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक। ये क्या होता है, एसआरपी होता है, और ये क्या होता है, एसओपी। एसआरपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और एसओपी का मीनिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, किसके लिए लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे ये इक्वेशन है Na पॉजिटिव एक्वस
gain electron and gives Na। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या लिखा जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाएगा फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन Na सॉलिड, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखा जाएगा। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके लिए लिखा जाएगा, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन सॉलिड गिव्स आयरन 2 पॉजिटिव एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉरवर्ड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। और इसके लिए भी लिख सकते हैं, अगर ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, इसी का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। जैसे अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, जिंक की बात कर रहे हैं, जैसे ये Zn सॉलिड से क्या बना, Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, ठीक है। तो फॉरवर्ड के लिए ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर इसी रिएक्शन को अगर हम बैकवर्ड के लिए बात करें तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एक इसी का एग्जांपल लिख लेते हैं, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन वैल्यू इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या SOP, अगर वो स्टैंडर्ड है तो SOP, ठीक है। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं इसे, जैसे E0 स्टैंडर्ड अगर लिख रहे हैं, Zn2 पॉजिटिव 0.34 वोल्ट, Zn2 पॉजिटिव की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है इसका, 0.34 तो कॉपर के लिए होता है, तो इसकी वैल्यू Zn2 पॉजिटिव 0.76 पॉजिटिव 76 वोल्ट, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ मैं इसे, 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो ये है इसका। और अगर इसके लिए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड रिएक्शन वैल्यू इज नोन एज, वैल्यू को क्या कहते हैं, उसे कहेंगे RP स्टैंडर्ड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल या SRP। अब इसका SRP कितना होगा, इसका SRP की वैल्यू होगी E0 Zn2 पॉजिटिव टू Zn, मतलब लिखने का तरीका भी चेंज हो जाता है, इक्वल टू -0.76 वोल्ट। मतलब वही रिज़ल्ट रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहती है, बस क्या होता है साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक। यहाँ पर प्लस है, प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। ये Zn2 पॉजिटिव है, Zn2 पॉजिटिव यानी ऑक्सीडेशन है, और ये Zn2 पॉजिटिव टू Zn है यानी ये रिडक्शन है। तो इसका मतलब है कि अगर फॉरवर्ड देखते हैं तो अलग वैल्यू आएगी, ठीक है, साइन अलग होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी। और अगर आप उसे बैकवर्ड देखते हैं तो स्टैंडर्ड वैल्यू अलग होगी। तो ये मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी है। वैसे वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है, ठीक है, और इवन टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, तो ये हम लिख लेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ कहाँ किस किस पर डिपेंड, ये तो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में तो क्या टेम्परेचर फिक्स रहता है, स्टैंडर्ड वैल्यू में 25, प्रेशर फिक्स रहेगा, कंसंट्रेशन फिक्स रहेगी, 1 m कंसंट्रेशन होती है। तो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, यानी जिस फैक्टर पर ये डिपेंड करता वो सारे कॉन्स्टेंट होते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में चेंजेस नहीं आते हैं जब तक हम कुछ वो वैल्यू चेंज नहीं करेंगे जिस पर ये डिपेंड कर रहा है,
ठीक है। तो ये वैल्यू इस तरह से है। तो ऐसे ही सोडियम की वैल्यू होती है, जैसे ये सोडियम के SRP की बात करते हैं तो मैं SRP लिख देता हूँ इसका E0 सोडियम पॉजिटिव टू सोडियम। तो सोडियम पॉजिटिव से सोडियम यानी ये रिडक्शन है, इक्वल टू ये होता है नेगेटिव 2.71 वोल्ट। इतनी वैल्यू होती है इसकी वोल्टेज की नेगेटिव। लेकिन अगर ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, ठीक है, फॉरवर्ड के लिए। अगर बैकवर्ड के लिए लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स लिखा जाएगा। बैकवर्ड के लिए E0 रिएक्शन चेंज हो जाएगा यानी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब इधर से हमेशा लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है, लेफ़्ट टू राइट, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू हो जाएगी अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। अगर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, आपने कंसंट्रेशन चेंज नहीं किया है, आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है, आपने इलेक्ट्रोड चेंज नहीं किया है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन सेम बट विद अपोजिट साइन के साथ, ठीक है। ये क्लियर। चलिए, अब इसके लिए मैंने आपको एक लैंग्वेज बताया था कि ये बताया हुआ है लैंग्वेज आपको। लैंग्वेज क्या बताया हुआ है, हायर द SRP, ठीक है, हायर द SRP वैल्यू ईजियर विल बी द रिडक्शन ऑफ दैट स्पीसीज। हायर द वैल्यू ऑफ SRP इन पॉजिटिव, ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ SRP ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मेटल होगा, मेटल आयन होगा, ग्रुप ऑफ एटम, कुछ भी हो सकता है, स्पीसीज, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ SRP इन पॉजिटिव ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज ईजियर विल बी द रिडक्शन ऑफ दैट स्पीसीज। उसका रिडक्शन बहुत इजीली होगा, और जिसका रिडक्शन होता है इजीली यानी वो खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या होगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। जिसका इट सेल्फ रिडक्शन होगा वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा। एंड बिकेम, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एंड बिकेम गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये होता है। अब मैं SOP के बारे में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि SOP वाला स्टेटमेंट ऐसा होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। हायर द वैल्यू ऑफ SOP इन पॉजिटिव ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज ईजियर विल बी द ऑक्सीडेशन, रिडक्शन नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ दैट स्पीसीज। यानी ऑक्सीडेशन, बस वर्ड क्या चेंज हो जाएगा, SRP के प्लेस पर SOP हो जाएगा, रिडक्शन के प्लेस पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, बाकी। और फिर एंड बिकेम गुड, फिर यहाँ ऑक्सीडाइजिंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट बेटर है या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर है, ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कंपटीशन में आए हुए हैं, आगे भी कभी आएंगे, आपको भी मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट, मैं दूसरा भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे दोनों स्टेटमेंट नहीं याद करने की रिक्वायरमेंट है और लर्न भी नहीं करना है, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, ठीक। इसीलिए एक ही स्टेटमेंट, फिर भी मैं दूसरा लिख देता हूँ, ये लेकिन और लिख दिया मैंने, मीन्स आपको एक ही याद करना है। हायर द वैल्यू ऑफ SOP, फिर वही इन पॉजिटिव, पॉजिटिव चेंज नहीं होगा कि ये नेगेटिव हो जाएगा, ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज ईजियर विल बी द ऑक्सीडेशन of that species, ठीक है। and became good reducing agent,
ठीक है, वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे इसका यूज़ करना है, हायर एसआरपी का वैल्यू का किस तरह से यूज़ करना है। जैसे अब मैं लिख देता हूँ, गैल्वेनिक सेल वाला लिख देता हूँ, और भी एक दो एग्जांपल लिख देते हैं। ठीक है, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn, अभी हमने इसकी वैल्यू लिखी थी नेगेटिव 0.76 वोल्ट। ठीक है, और दूसरी वैल्यू है ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, इसकी वैल्यू है पॉजिटिव 34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू हमने लिखी हुई है। किसके लिए? Zn, इसका ये भी SOP है, मतलब सॉरी SRP, दोनों SRP वैल्यू है। ये भी रिडक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, कहा था ना लेफ़्ट टू राइट देखना है, रिडक्शन लिखा है, और ये भी रिडक्शन लिखा है, तो दोनों रिडक्शन लिखे हुए हैं। अब दोनों में से किसकी वैल्यू हाइयर है? कॉपर 2 पॉजिटिव की वैल्यू हाइयर है, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो जब ये दोनों एक दूसरे कॉन्टैक्ट में होंगे, व्हेन बोथ आर प्रेजेंट इन वन इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन बोथ, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन बोथ आर present in same solution or connected with each other through the salt bridge, ठीक है, देन Cu2 पॉजिटिव अंडरगोज इन रिडक्शन। क्यों? ड्यू टू इट्स हायर SRP। ठीक है, वेयर एज Zn undergoes in oxidation due to its higher SOP। ठीक है, इसका SOP ज़्यादा है। आप कहेंगे सर ये तो SRP लिखा है, रिवर्स करिए ना आप इसे, इस रिएक्शन को रिवर्स करिए, इस रिप्रेजेंटेशन को रिवर्स करिए। जैसे रिप्रेजेंटेशन को रिवर्स करेंगे नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी SOP इसका ज़्यादा है जिंक का, रिवर्स रिएक्शन का, तो इसलिए जिंक ऑक्सीडाइज होगा, जिंक अंडरगोज इन ऑक्सीडेशन। और कॉपर का SRP ज़्यादा है तो इट अंडरगोज इन रिडक्शन। इसीलिए क्या बना है? इसीलिए गैल्वेनिक सेल में जिंक को हमने क्या बनाया? एनोड बनाया, और कॉपर 2+ को क्या बनाया? कॉपर वाले को क्या बनाया हमने? कैथोड, क्योंकि वहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होना है कॉपर के साथ, और इस कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ, और जिंक के साथ क्या होना है? ऑक्सीडेशन। इसीलिए हमने ऐसा किया, समझ गया? तो ये SRP पर डिपेंड करता है, ठीक, कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा क्या नहीं। हाँ, कंपिटिटर ही नहीं है तो टेंशन ही खत्म, फिर तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, कैटायन अंडरगोज इन रिडक्शन, एनायन अंडरगोज इन ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर? ये होगा। अब इसमें मैंने कहा था कि ये किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो फैक्टर क्या होंगे वो भी अब लिख लेंगे। पहले हम एक बात करते हैं, ओवर वोल्टेज की बात करते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। ओवर वोल्टेज, ठीक है, for metals to be deposited on the cathode